मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के जनक नहीं, आर्थिक सुधारों के असली जनक पीवी नरसिम्हा राव। दावा वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शंकर अय्यर का है। शंकर अय्यर ने 23 अक्टूबर को प्रकाशित हो रही अपनी किताब एक्सीडेंटल इंडिया ए हिस्ट्री ऑफ नेशंस पैसेज थ्रू क्राइसिस एंड चेंज में लिखा है, उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का श्रेय देना गलत है। सच तो ये है कि उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। शंकर अय्यर के इस दावे का समर्थन नरसिम्हा राव के दोस्त माने जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया है। स्वामी का दावा है कि उन्होंने आर्थिक सुधारों का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। कल्पना तो मेरी थी और राजनीतिक हिम्मत नरसिम्हा राव की थी और इन्होंने जो बाबू का काम है उन्होंने किया। शंकर अय्यर ने अपनी किताब में यह भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री भी नहीं बनाना चाहते थे। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव की पहली पसंद नहीं थे। वो मशहूर अर्थशास्त्री आईजी पटेल को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। जहां पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते थे कैसे क्रियान्वित करनी है, उसके लिए मनमोहन सिंह के कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता भी नहीं था और वो दुखी भी बहुत जल्दी हो जाता था। 2-3 बार उसको धीरूभाई अंबानी के डांट से बड़ी नाराजगी हो गई और उस तो इस्तीफा देने के तैयार हो गया था। शंकर अय्यर ने अपनी किताब में दावा किया है कि 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कोई सोची समझी नीति के साथ नहीं की गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि खाली खजाने की वजह से पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और वित्त मंत्री होने के नाते गलती से इसका पूरा श्रेय मनमोहन सिंह को मिल गया। तो मीडिया उस समय पागल थी और उन्होंने नाम नरसिम्हा राव को देने चाहते थे, मुझे, क्योंकि सोनिया गांधी चिढ़ती थी उस बात पर, तो इसीलिए उन्होंने क्रेडिट सारा मनमोहन सिंह को दिया। ये वास्तविकता है।